दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जो भारत और भूटान के रिश्तों में नई जान डालने वाला है। भारत भूटान की पहली रेलवे कनेक्टिविटी। इतिहास में पहली बार भारत और भूटान रेलवे लाइन से जुड़ने जा रहे हैं। भूटान, जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण देश है, अब भारतीय रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला है। इसे केवल एक रेलवे लाइन समझना भूल होगी। यह वास्तव में भारत भूटान की दोस्ती, आपसी विश्वास और आर्थिक साझेदारी का एक सशक्त प्रतीक है। आने वाले समय में यह कदम दोनों देशों के विकास, व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक सहयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इतिहास और पृष्ठभूमि। भारत और भूटान के संबंध सदियों से अच्छे रहे हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच ज्यादातर सामान का आदान प्रदान सड़क मार्ग से होता रहा है। भूटान में अभी तक रेलवे नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और यही कारण है कि उसके विकास और व्यापार में कई मुश्किलें आती थी। 2005 में पहली बार विचार आया कि भूटान को भारत की रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। इसके बाद 2009 में भारत और भूटान ने आधिकारिक समझौता भी किया, लेकिन पहाड़ी इलाकों की कठिनाइयों, पर्यावरणीय मंजूरी और तकनीकी बाधाओं के कारण यह काम लंबे समय तक अटका रहा। आखिरकार 2024-25 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है और अब भारत और भूटान के इतिहास की पहली रेलवे लाइन बनाने का सपना सच होने जा रहा है। परियोजना का विवरण। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक परियोजना की। इस रेलवे लाइन का नाम है कोकराझार गेल्फू रेलवे लाइन। इसकी कुल लंबाई लगभग 57 किलोमीटर होगी। इसमें 48 किलोमीटर हिस्सा भारत के असम राज्य के कोकराझार से गुजरेगा, जबकि लगभग 9 किलोमीटर हिस्सा भूटान के गेल्फू शहर तक जाएगा। यह लाइन ब्रॉड गेज पर आधारित होगी ताकि बड़े स्तर पर यात्री और मालगाड़ियां आसानी से चलाई जा सके। चूंकि इलाका पहाड़ी है, इसलिए कई सुरंगें और पुल बनाए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण भारतीय रेलवे और भूटान सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है, जहां भारत तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग देने को तैयार है। भूटान के लिए महत्व। भूटान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में उसका सारा व्यापार भारत के रास्ते ही होता है। रेलवे लाइन बनाने से भूटान में कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा तेज और सस्ता परिवहन। अभी सड़क से सामान भेजने में ज्यादा समय और पैसा लगता है, लेकिन रेलवे से यह लागत काफी कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा पर्यटन का होगा। भारतीय और विदेशी पर्यटक आसानी से भूटान पहुंच पाएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भूटान अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कृषि उत्पादक और हस्तशिल्प वस्तुओं को बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकेगा। और सबसे अहम बात, इस प्रोजेक्ट से भूटान के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। भारत के लिए महत्व। यह परियोजना भारत के लिए भी कम अहम नहीं। सबसे पहले तो यह भारत भूटान के रिश्तों को और मजबूत करेगी। खासकर नॉर्थ ईस्ट भारत के राज्यों के लिए यह रेलवे लाइन विकास का नया दरवाजा खोलेगी। असम और आसपास का इलाका सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बन जाएगा। भारत के लिए यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन लंबे समय से भूटान पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। रेलवे कनेक्शन भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा और भूटान को भरोसा देगा कि उसका सबसे बड़ा पड़ोसी देश और दोस्त भारत उसके साथ खड़ा है। सामरिक और रणनीतिक महत्व। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक नजरिए से देखें तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। भूटान भारत और चीन के बीच एक बेहद संवेदनशील जगह पर स्थित है। डोकलाम विवाद के समय हमने देखा था कि कैसे भूटान पर दबाव बढ़ाया गया। इस रेलवे लाइन के जरिए भारत और भूटान की साझेदारी और मजबूती होगी। भविष्य में अगर किसी आपातकालीन स्थिति में भारत को नॉर्थ ईस्ट सीमा पर संसाधन पहुंचाने हो तो रेलवे एक बेहद तेज और कारगर साधन साबित होगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को केवल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं।
चुनौतियां और समाधान। इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भौगोलिक कठिनाई। हिमालयी इलाका, गहरी घाटियां और नदियां रेलवे निर्माण को बेहद जटिल बनाती हैं। दूसरी बड़ी चिंता है पर्यावरणीय प्रभाव। भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक को बचाने के लिए सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पेड़ काटने और प्रदूषण फैलाने पर सख्ती से रोक है। तीसरी चुनौती है लागत। पहाड़ी इलाकों में सुरंग और पुल बनाना बेहद महंगा पड़ता है, लेकिन भारत और भूटान दोनों सरकारें इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, आधुनिक इंजीनियरिंग और बेहतर योजना का इस्तेमाल कर रही हैं। भविष्य की संभावनाएं। कोकराझार गेलपू रेलवे लाइन तो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में संभावना है कि भूटान के अन्य बड़े शहर जैसे थिम्पू और पारो भी रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भूटान पूरे दक्षिणी एशियाई रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। आगे चलकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान मिलकर एक प्रकार का रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हैं। यह न सिर्फ व्यापार बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को भी और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, भारत और भूटान की यह पहली रेलवे कनेक्टिविटी केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते केवल रणनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी मजबूत करना चाहता है। आने वाले समय में यह रेलवे लाइन भूटान की तस्वीर बदल देगी और भारत भूटान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या यह रेलवे लाइन वाकई दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।